हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट 8 है। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 8 की स्टार्टिंग में जाओ अपने घर से बाहर आता है। नुओ पूछती है तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे। जाओ कहता है फ़ोन म्यूट पे था इसीलिए सुन नहीं पाया। नुओ कहती है शायद मैं अकेली हूँ जो मुझे इन सब से फ़र्क पड़ रहा है, तुम तो ठीक लग रहे हो। जाओ कहता है हमने डिसाइड किया था ना हम नहीं मिलेंगे, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो। तभी नुओ उसे चुप करा देती है। नुओ रोने लगती है। जाओ कहता है तुमने डिनर किया। नुओ जाने लगती है पर जाओ उसे रोक देता है। अब दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। नुओ नूडल्स खा रही थी पर जाओ डिनर कर चुका था इसलिए वो नहीं खाता। नुओ कहती है तुम तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे लग रहे हो, टाइम से खाना खा रहे हो। जाओ कहता है हाँ। डिनर के बाद वो लोग अब एक कैफे में जाते हैं। नुओ पूछती है क्या तुम मुझे मुसीबत समझ रहे हो। जाओ कहता है हाँ, क्योंकि हमारे बीच में जब ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, और अगर इससे भी ज़्यादा कुछ हुआ तो बाद में तुम बहुत दुखी होगी, शायद मुझसे भी ज़्यादा, और यही मैं नहीं चाहता, इसीलिए हम दोस्त ही रहते हैं। अब नुओ कहती है मैं सिर्फ दोस्त बनना नहीं चाहती। जाओ कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ कैसे रहना है और मैं तुम्हारे लिए ठीक भी नहीं हूँ। इसके बाद जाओ नुओ को घर छोड़ देता है। नुओ चली जाती है तभी वहाँ शीरन और यांग आ जाते हैं। यांग शीरन को घर छोड़ने आया था क्योंकि कुछ दिन शीरन नुओ के घर ही रहेगी। शीरन नुओ के पास जाती है और उससे कह के वो दोनों को अंदर बुलाने चली जाती है। नुओ जल्दी से आके अपना रूम ठीक करने लगती है। वो लोग अब घर के अंदर आते हैं। सब बैठे हैं पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो शीरन बहाने बना के यांग के साथ ड्रिंक खरीदने चली जाती है। अब घर में नुओ और जाओ थे। तभी पेंग नुओ को कॉल करता है। पेंग कहता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना। नुओ जाओ को देखते हुए पेंग को कहती है चलो ब्रेकअप कर ले। जाओ हैरान हो जाता है और बाहर चला जाता है। पेंग कहता है तुम श्योर हो। नुओ कहती है हाँ, और अगर तुमसे कोई ब्रेकअप के बारे में पूछे तो तुम कहना तुमने मुझे डंप कर दिया है। पेंग पूछता है कोई रीज़न है। नुओ कहती है तुम खुद सोचो इस बारे में और मुझे कभी कॉल मत करना। वो कॉल रख देती है। कॉल के बाद शेन पेंग को बुलाती है। नुओ बाहर आती है। जाओ बाहर ही खड़ा था। नुओ जाओ को अंदर जाने के लिए कहती है। जाओ अंदर चला जाता है। जाओ घर जाने की बात करता है पर नुओ उसे रोक लेती है। जाओ कहता है जिस इंसान को मैं पसंद करता हूँ उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, पर इससे मैं खुश नहीं हूँ। मैं बता नहीं सकता मैं क्या फील कर रहा हूँ। नुओ कहती है तुम्हें लग रहा होगा मेरे से ज़्यादा बुरी और कोई नहीं है, पर सच तो ये है मैं पहले से ही इन सब से भागना चाहती थी, पर जाओ उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता। इसके बाद शीरन और यांग भी वापस आ जाते हैं और सब ड्रिंक करने लगते हैं। तभी किन जाओ को कॉल करती है तो जाओ बात करने के लिए एक रूम में चला जाता है। तभी नुओ को याद आता है वहाँ उससे कपड़े बिखर रखे हैं। नुओ अंदर आके उन्हें ठीक करने लगती है। किन जाओ से पूछती है क्या आप अभी नुओ दीदी के साथ हो। जाओ कहता है तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। किन कहती है मुझे लगा मैंने एक सपना देखा तो मेरी नींद टूट गई। किन कहती है मैं नुओ दीदी के साथ दोस्ती करना चाहती हूँ पर आप गुस्सा करते हो। जाओ कहता है नहीं मैं नहीं करता क्योंकि मुझे भी नुओ पसंद है। ये बात सुन के नुओ जाओ को देखने लगती है कि नुओ से बात करना चाहती है। नुओ उससे कहती है जल्दी से सो जाने के लिए और जाओ भी जल्दी वापस चला जाएगा। अब पेंग को दिखाते हैं वो बस नुओ की बात को सोच रहा था। वो शेन को सॉरी कहता है और कहता है मुझे कहीं जाना है तो मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ सकता। शेन भी मान जाती है। ये सब बैठ के डिनर कर रहे थे तभी नुओ के घर पेंग आता है। शीरन उठ के देखती है तो बाहर पेंग है। नुओ बाहर जाती है और पेंग नुओ से कहता है इतने साल के रिलेशन को तुम बस फोन पे खत्म नहीं कर सकती। मैंने क्या किया है, अगर कुछ गलत किया है तो मुझे एक चांस दो। और पेंग बहुत जोर से बात कर रहा होता है तो आवाज सुन के जाओ बाहर जाने वाला था पर शीरन उसे रोक के खुद जाती है बाहर। तभी पेंग एक मेल शूज को अंदर देख के पूछता है क्या अंदर कोई और भी है। शीरन कहती है मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर चाहो तो तुम भी अंदर आके देख सकते हो। पेंग नुओ को कहता है क्या हम एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकते। ये कह के वो चला जाता है। शीरन और नुओ अंदर आते हैं। जाओ और यांग अब घर जाने लगते हैं। शीरन उन्हें छोड़ने के लिए जाती है। जाओ नुओ को फर्स्ट टाइम कंसोल करता है और चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग किन जाओ से बात कर रही थी तभी उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है। जाओ ये देख के तुरंत उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है पर किन कहती है वो ठीक है। जाओ अब किन की बिल्ली को पेट हॉस्पिटल में छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि किन की इम्यूनिटी बहुत लो है और कैट से उसे और तकलीफ होती है, पर किन कैट को छोड़ना नहीं चाहती जिसे जाओ गुस्सा होकर चला जाता है। जाओ ये सारी बातें नुआन बॉस को बताता है। बॉस उसे समझाती है किन अभी छोटी है और उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं है,
है, इसलिए उसे एक कैट रखने दो। जाओ ये भी कहता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है, बट सिचुएशंस अलग है। बॉस समझाती है कि सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, तुम हमेशा अपने दिल की सुनना। इस तरफ किन अपनी कैट को लेकर नुओ के पास आती है। वो कहती है मेरा भाई इस कैट को रखने नहीं देगा, और नुओ सब समझ जाती है। तो नुओ कहती है ठीक है, तुम फ्लावर शॉप पे आके काम करना, तुम मुझे सिखाना कैट को कैसे पालते हैं, और मैं तुम्हें फ्लावर अरेंज करना सिखाऊंगी, जिससे किन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इस तरफ रेंजुन पेंग को कहता है तुम हमारे फ्यूचर सन इन लॉ बनोगे, इसलिए ये पैसे तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम हमारे एक फैमिली का मेंबर बनने वाले हो। पेंग कहता है नुओ ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, पर मैंने नहीं माना, अब सब नुओ के हाथ में है। ये कह के पेंग चला जाता है। इसके बाद रेंजुन गुस्से में सुन को ये सब कहता है। सुन कहती है तुम परेशान इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे हाथ से पैसा चला गया। रेंजुन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम उसकी माँ हो और तुम्हें ही ये सब नहीं पता। तभी सुन भी कहती है कि वो जब पिछली बार आई थी तो बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। रेंजुन कहता है कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं है। इसके बाद नुओ अपनी दादी के पास आती है। सुन बाहर आके उससे पूछने लगती है ब्रेकअप क्यों किया। नुओ कहती है मैं उसे और पसंद नहीं करती। सुन कहती है तुम पछताओगी। ये कह के वो अंदर चली जाती है। फिर ग्रैंडमा उसे कहती है मैं तुम्हारे हर फैसले पर तुम्हारा साथ दूंगी। शाम को दाहाओ और पेंग घर जा रहे थे। दाहाओ जाओ के बारे में कहता है कि वो डेटिंग में बिजी है। तभी वहाँ जाओ आ जाता है और पेंग जाओ के पैरों में वही शूज दिखता है जो उसने नुओ के घर देखा था। दाहाओ और जाओ ड्रिंक करने जा रहे थे तो पेंग भी उनके साथ चलने के लिए कहता है। रेस्टोरेंट में पेंग जाओ से पूछता है 2 दिन पहले। तभी जाओ कहता है मैं नुओ के घर था, मैं और यांग था। पेंग उससे अजीब नजरों से देखता है और यही पर पार्ट 8 एंड हो जाता है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे जल्दी ही पार्ट 9 में, तब तक के लिए बाय बाय।